नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी बस की जो सालों से सड़क पर दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जिसका नाम था देवगढ़। देवगढ़ एक शांत सा शहर था। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल और एक पुरानी हाईवे रोड जो शहर को दूसरे बड़े शहरों से जोड़ती थी। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही इस सड़क का माहौल बदल जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस सड़क पर आधी रात के बाद एक पुरानी बस दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, उस बस की सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बस किसी भी बस स्टैंड पर रजिस्टर नहीं थी और उसका कोई ड्राइवर भी पहचान में नहीं आता था। यह बात सुनकर ज्यादातर लोग हंस देते थे। उन्हें लगता था यह बस एक अफवाह है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। देवगढ़ में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपने दोस्तों के साथ अक्सर रात में बाइक राइड पर निकल जाता था। उसके दोस्त थे अमित, करण और विवेक। एक रात चारों दोस्त कॉलेज की पार्टी से लौट रहे थे। समय लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक रोहन की बाइक की हेडलाइट के सामने दूर सड़क पर एक पीली रोशनी दिखाई दी। अमित बोला, रोहन, सामने कोई बस आ रही है क्या? रोहन ने ध्यान से देखा। वो सच में एक बस थी, लेकिन दोस्तों, उस बस में कुछ अजीब था। बस बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे 30 से 40 साल पुरानी हो। उसका रंग फीका पड़ चुका था और उस पर मिट्टी जमी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि बस के ऊपर लिखा हुआ था 13 नंबर। रोहन बोला, अरे, इस रोड पर तो कोई बस चलती ही नहीं रात में। लेकिन जैसे ही बस पास आई, चारों दोस्तों के शरीर में अजीब सा डर दौड़ गया, क्योंकि बस की खिड़कियों के अंदर बैठे लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। वे सब एकदम स्थिर बैठे थे, जैसे मूर्तियां हों। अमित ने धीरे से कहा, यार, ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक भारी आवाज आई, अगर शहर जाना है तो बस में बैठ जाओ। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विवेक बोला, नहीं भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन करण को मजाक सूझ रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे डरपोको, चलो बैठते हैं, फ्री में लिफ्ट मिल रही है। रोहन ने मना किया, लेकिन करण बस में चढ़ गया। और जैसे ही करण बस में चढ़ा, बस का दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। रोहन चिल्लाया, करण, नीचे उतर। लेकिन तभी बस की लाइट अचानक बुझ गई और अगले ही पल बस गायब हो गई। हाँ दोस्तों, वो बस उनकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े रह गए। करण बस के साथ गायब हो चुका था। उस रात के बाद करण कभी वापस नहीं आया। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पूरे इलाके में तलाश हुई, लेकिन करण का कोई पता नहीं चला। लोगों ने सोचा शायद वो कहीं भाग गया होगा, लेकिन रोहन को पता था करण उस रहस्यमयी बस के साथ गया है। समय बीतता गया। करीब 3 महीने बाद एक और अजीब घटना हुई। देवगढ़ के बस स्टैंड के पास रहने वाले एक बुजुर्ग चौकीदार ने पुलिस को फोन किया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, साहब, मैंने वही बस देखी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जब वे पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। बस स्टैंड खाली था, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। वो एक पुराना टिकट था। टिकट पर लिखा था बस नंबर 13, यात्रा तिथि 12 जुलाई 1987। पुलिस को यह देखकर झटका लगा, क्योंकि दोस्तों, देवगढ़ में 12 जुलाई 1987 को एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी। उस दिन एक बस खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे सभी 27 लोग मारे गए थे और उस बस का नंबर भी था 13। यह खबर पूरे शहर में फैल गई।
लोगों को अब समझ आने लगा था कि शायद वो बस मरी हुई आत्माओं की बस है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1 साल बाद रोहन और उसके दोस्त फिर उसी सड़क से गुजर रहे थे। वे अभी भी करण को भूल नहीं पाए थे। अचानक फिर वही पीली रोशनी दिखाई दी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमित डरते हुए बोला, रोहन, वही बस है। बस फिर से उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला। इस बार रोहन ने बस के अंदर ध्यान से देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों, बस की तीसरी सीट पर करण बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो, आओ तुम भी बस में बैठ जाओ। रोहन जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों दोस्त तुरंत बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन पीछे से बस का हॉर्न सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे वो आवाज दूर होती चली गई। उस रात के बाद रोहन ने कभी उस सड़क पर रात में सफर नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आज भी देवघर के लोग कहते हैं कि हर साल 12 जुलाई की रात वही रहस्यमयी बस उस सड़क पर दिखाई देती है और जो भी गलती से उसमें बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सच में वो बस मरी हुई आत्माओं को लेकर चलती है या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? अगर आप कभी रात में सुनसान सड़क पर सफर कर रहे हों और दूर से एक पुरानी बस आती दिखाई दे जिस पर लिखा हो 13, तो दोस्तों उस बस में बैठने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बस आपको आपकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां से कोई वापस नहीं आता। उस रात के बाद रोहन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वो पहले जैसा हंसमुख लड़का नहीं रहा। कई महीनों तक वो रात में सो नहीं पाता था। हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वही बस दिखाई देती और बस की खिड़की से करण का सफेद चेहरा। अमित और विवेक भी इस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब कभी उस सड़क पर रात में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद अपनी तरफ खींच लेते हैं, और यही हुआ रोहन के साथ। एक दिन रोहन अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था। वो इंटरनेट पर उस बस के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक पुराना अखबार मिला। उस अखबार में 12 जुलाई 1987 की एक खबर छपी थी। खबर का शीर्षक था, देवघर की खाई में गिरी बस नंबर 13, 27 लोगों की मौत। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी खबर पढ़ी। उसमें लिखा था कि उस रात बस में 27 यात्री और एक ड्राइवर था। बस पहाड़ी मोड़ पर अचानक नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में गिर गई। लेकिन दोस्तों, खबर में एक और अजीब बात लिखी थी। बस दुर्घटना के बाद जब बचाव दल नीचे पहुंचा तो उन्हें 28 लाशें मिली। लेकिन एक लाश ऐसी थी जिसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। लोग कहते थे कि शायद वो कोई अजनबी था जो रास्ते में बस में चढ़ गया होगा। लेकिन उस घटना के बाद से देवघर की उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने रात में उसी बस को देखने का दावा किया और जो भी उस बस में चढ़ा वो कभी वापस नहीं आया। रोहन को अब यकीन हो चुका था कि करण के साथ कुछ भयानक हुआ है। उसने अपने दोस्तों अमित और विवेक को बुलाया। रोहन बोला, दोस्तों, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो करण हमेशा के लिए उस बस में फंस जाएगा। अमित डर गया। पागल हो गए हो क्या? वो बस भूतिया है। लेकिन विवेक ने धीरे से कहा, अगर करण सच में उस बस में है तो हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। काफी बहस के बाद तीनों दोस्तों ने एक खतरनाक फैसला लिया। वे उस बस का इंतजार करेंगे और अगर बस फिर दिखाई दी तो इस बार वे खुद उसमें चढ़ेंगे। दोस्तों, दिन बीतते गए। फिर आखिरकार वो तारीख आ गई, 12 जुलाई। वही दिन जिस दिन बस दुर्घटना हुई थी। रात के 11 बजे रोहन, अमित और विवेक उसी सुनसान सड़क पर खड़े थे। चारों तरफ घना जंगल था
हवा तेज चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 12 बजने में बस कुछ मिनट बाकी थे। अचानक दूर सड़क पर फिर वही पीली रोशनी दिखाई दी। अमित की आवाज कांपने लगी। रोहन, वो आ गई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे बस उनके सामने आकर रुक गई। वही पुरानी बस, वही फीका रंग और ऊपर लिखा हुआ 13 बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से वही भारी आवाज आई, अगर सफर करना है तो अंदर आ जाओ। रोहन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। तीनों ने गहरी सांस ली और फिर वे बस में चढ़ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस के अंदर बहुत अजीब माहौल था। लाइट बहुत धीमी थी और सीटों पर बैठे लोग बिल्कुल स्थिर थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। अमित ने धीरे से कहा, ये लोग जिंदा नहीं हैं। रोहन ने आगे देखा। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा आईने में दिखाई दे रहा था, लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। बस अचानक चलने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य बदलने लगा। सड़क गायब हो गई। अब बस एक अजीब धुंध में चल रही थी। तभी तीसरी सीट से एक आवाज आई, रोहन। रोहन ने मुड़कर देखा। वो करण था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। करण धीरे से बोला, तुम लोग यहां क्यों आए? रोहन ने कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं। करण अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बस में गूंजने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बस की सारी लाइट बंद हो गई और बस में बैठे सभी लोग एक साथ रोहन की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ड्राइवर की आवाज गूंजी, अब नए यात्री मिल गए हैं। अमित डर के मारे चिल्लाने लगा। विवेक दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस की स्पीड बढ़ती जा रही थी। तभी करण धीरे से रोहन के पास आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर बचना चाहते हो तो अभी कूद जाओ। रोहन चिल्लाया, लेकिन तुम? करण मुस्कुराया, मैं अब इस बस का हिस्सा बन चुका हूं। अचानक बस एक तेज मोड़ पर पहुंची। रोहन ने मौका देखा। उसने अमित और विवेक का हाथ पकड़ा और तीनों चलती बस से कूद गए। तीनों सड़क पर लुढ़कते हुए गिरे। जब उन्होंने पीछे देखा तो बस धुंध में गायब हो चुकी थी और बस के अंदर करण खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अब मेरी बारी खत्म, अगली बार किसी और की होगी। दोस्तों, उस रात के बाद रोहन और उसके दोस्त बच तो गए, लेकिन करण कभी वापस नहीं आया। आज भी देवगढ़ के लोग कहते हैं कि हर साल 12 जुलाई की रात बस नंबर 13 उस सड़क पर दिखाई देती है और उसमें एक नया कंडक्टर खड़ा होता है जिसका नाम है करण। दोस्तों, रोहन, अमित और विवेक उस रात किसी तरह अपनी जान बचाकर घर तो पहुंच गए, लेकिन उस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कई दिनों तक तीनों सदमे में रहे। रात होते ही उन्हें वही डरावनी बस, वही काली आंखें और करण का चेहरा याद आने लगता। रोहन अक्सर सोचता था, क्या करण सच में हमेशा के लिए उस बस में फंस गया है, या अभी भी कहीं उसकी आत्मा मदद का इंतजार कर रही है। समय धीरे धीरे बीतता गया। देवगढ़ शहर में भी लोग उस घटना को फिर से भूलने लगे। लेकिन दोस्तों, 1 साल बाद फिर वही तारीख आ गई, 12 जुलाई। उस रात देवगढ़ में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। देवगढ़ हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था जहां एक ट्रक ड्राइवर चाय पी रहा था। अचानक उसे दूर सड़क पर एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत पुरानी थी। उसका रंग उखड़ा हुआ था और शीशों पर धुंध जमी हुई थी। ड्राइवर ने बस के ऊपर लिखा नंबर देखा,
और उसके हाथ से चाय का कप गिर गया, क्योंकि उस बस पर लिखा था 13 बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत अंधेरा था। फिर अंदर से एक आवाज आई, अगर शहर जाना है तो बस में आ जाओ। ट्रक ड्राइवर थोड़ा डर गया, लेकिन उसे लगा शायद कोई पुरानी बस होगी। वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने अंदर देखा। सीटों पर कई लोग बैठे थे। सबके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और कोई भी हिल नहीं रहा था। तभी बस के अंदर खड़ा कंडक्टर धीरे धीरे आगे आया। उसने टिकट मशीन उठाई और बोला, एक टिकट शहर तक। जैसे ही ड्राइवर ने उसका चेहरा देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि दोस्तों वो कंडक्टर कोई और नहीं था, वो करण था। करण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, जल्दी बैठ जाओ, बस को देर हो रही है। डर के मारे ट्रक ड्राइवर पीछे हट गया और तुरंत अपनी ट्रक की तरफ भाग गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बस नंबर 13 धुंध में धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद से देवघर के लोगों ने एक नई बात बतानी शुरू की। अब जब भी वो रहस्यमयी बस दिखाई देती है, तो ड्राइवर सीट पर वही बिना आंखों वाला आदमी बैठा होता है और बस के दरवाजे पर खड़ा होता है एक नया कंडक्टर, जिसका नाम है करण। वो हर बार यही कहता है, अगर शहर जाना है तो बस में बैठ जाओ। लेकिन दोस्तों, जो भी उस बस में बैठ जाता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अब सवाल ये है, क्या वो बस सच में मरी हुई आत्माओं को लेकर चलती है, या फिर उस सड़क पर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर कभी रात में सुनसान सड़क पर आपको भी कोई पुरानी बस नंबर 13 दिखाई दे, तो याद रखना दोस्तों, उस बस में सफर करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली बार उस बस का कंडक्टर आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए पीके क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको दुनिया के एक और ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद।